Hello students, today we shall read the lesson number 3rd of book number first flight. The lesson number 3rd is two stories about flying. उड़ान से संबंधित दो कहानियाँ, his first flight and black aeroplane. His first flight is written by Liam O'Flaherty. Today we shall discuss the story number first, his first flight. Before you read, पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें किस प्रकार की कहानी है. सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्योरिंग द स्काइज. कॉन्क्योरिंग का मतलब क्या होता है? विजय प्राप्त करना. कॉन्क्योरिंग विजय प्राप्त करना, जीत हासिल करना. आरंभिक समय से ही, अर्लीस्ट टाइम से ही मानव ने आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है. हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. यहाँ जो है इस लेसन में हमें उड़ने से संबंधित दो कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं. फर्स्ट है अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. एक छोटा सीगल पक्षी उड़ने से डरता है. अफ्रेड का मतलब डरना. हाउ डज ही कॉन्क्योर हिज फियर. किस प्रकार से वो अपना डर जो है वो दूर करता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है, कॉन्क्योर करता है उसको. और दूसरी कहानी इसमें है अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. पायलट जो है वो स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर, तूफानी बादलों में खो जाता है. डज ही अराइव सेफ. क्या वो सुरक्षित रूप से नीचे पहुंचता है. और हु हेल्प्स हिम. और उसकी सहायता कौन करता है. तो फर्स्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. लेज का मतलब होता है, लेज का मतलब शिखा फलक. छोटा सीगल पक्षी अपनी लेज पे शिखा फलक पर अकेला था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. वह उनके साथ उड़ने से डरता था. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. किसी भी रूप से जब वो दौड़कर शिखा फलक के किनारे तक पहुंचा, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया. ही बिकेम अफ्रेड. तो वह घबरा गया, डर गया. अफ्रेड का मतलब डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath. और इस शिखा फलक के नीचे समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव था. स्ट्रेच डाउन का मतलब फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन. और यहाँ से नीचे तक का जो जाने का रास्ता था वो बहुत दूर था, लंबा था. माइल्स डाउन, बहुत लंबा, मीलों लंबा. He felt certain that his wings would never support him. और उसे पक्का विश्वास था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे. So he bent his head. इसलिए उसने अपना सिर झुकाया. And ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. और वापस शिखा फलक में बने उस छोटे से छेद के अंदर, होल के अंदर चला गया जहाँ पर वो रात को सोया करता था. Even when each of his brothers and his little sister, यहाँ तक कि उसके दोनों भाइयों और उसकी बहन ने, whose wings were far shorter than his own, उनके जो पंख हैं उसके पंखों से काफ़ी छोटे थे. उसकी पंखों की अपेक्षा उनके पंख छोटे थे, उसके भाइयों के और उसकी बहन के. ran to the brink, वो ब्रिंक तक आए, यानी शिखा फलक के किनारे तक दौड़ करके आए. flapped their wings, अपने पंख फैलाए, अपने पंखों को फड़फड़ाया. and flew away, और उड़ गए. He failed to muster up courage to take that plunge. और उस साहसिक कार्य के लिए, यानी उस साहसिक कदम को उठाने की उसने हिम्मत नहीं दिखाई. मस्टर अप करेज का मतलब हिम्मत दिखाना या साहस करना. उस समस्या को, उस प्लंज को, उस कठिन कार्य को करने के लिए उसने साहस नहीं दिखाया. विच appeared to him so desperate, जो उसके लिए बहुत निराशाजनक लगता था. His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके माता पिता उसके पास आ गए थे, उसके करीब आ गए थे, उसको चीखते हुए बोल रहे थे. upbraiding का मतलब होता है डांटते हुए, यानी उसे डांटते हुए. threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. और उसको भूखा रहने की, अपनी लेज के ऊपर, शिखा फलक पर भूखा छोड़ने के लिए धमकी दे रहे थे, थ्रेटनिंग कर रहे थे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. परंतु वह किसी भी हालात में वहाँ से हिल नहीं सका.
दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और 24 घंटे पहले ऐसा हुआ था। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, जब तक उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, और सारा दिन उसने अपने माता पिता को उसके भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish, और उन्हें उड़ने में परफेक्ट करते हुए और उन्हें ये सिखाते हुए कि किस प्रकार से हल्के से स्किम का मतलब हल्के से, यानी किसी भी वेव को हल्के से, यानी समुद्र की जो लहरें हैं उनको किस तरह से हल्के से छूना है, किस प्रकार से मछलियों के लिए डुबकी लगाना है। ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. herring का मतलब a soft fine sea fish, यानी एक समुद्री जो फिश थी, herring थी, उसको पहली बार उसने प्रथम अपना जो शिकार था उसको पकड़ते हुए और उसको एक स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, devour it standing on a rock, एक चट्टान पर खड़े होकर खाते हुए देखा। While his parents circled around raising a proud cackle, जबकि उसके माता पिता उनके चारों ओर गर्व से चिल्ला रहे थे, कैकल कर रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice का मतलब कायरता के लिए। और सारी सुबह सारी प्रातः उसका पूरा परिवार सामने की पहाड़ी के बीच पठार पर चलता रहा और उसको उसकी कायरता के लिए डांटता रहा, उसको ताने देता रहा, उसका मजाक करता रहा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य आकाश में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेग्स दैट फेस्ड द साउथ, और उसकी शिखा फलक पर तेज रोशनी आ रही थी क्योंकि वो दक्षिण दिशा में थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। यानी वो सीगल पक्षी जो था वह अपने शिखा फलक पर अकेला खड़ा हुआ था और उसे उड़ने से डर लगता था। उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके ब्रदर्स जो हैं, उसके सिस्टर सारे वहाँ उड़ रहे थे, उनको उड़ते हुए देखा, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं आया उसको खाना देने के लिए, उसको संभालने के लिए। लेकिन वो यंग सीगल पक्षी उड़ने से काफ़ी डरता था, काफ़ी भयभीत था, तो वो अपनी शिखा फलक से बिल्कुल भी लिटिल बिट जरा सा भी वहाँ से नहीं हिल सका क्योंकि उसमें ऐसा करने का उसमें साहस नहीं थी। उसके माता पिता उसको उसकी जो क्वाडाइस थी, उसकी जो कायरता थी, उसके लिए टॉन्टिंग कर रहे थे, उसका मजाक कर रहे थे, मॉकिंग कर रहे थे। और उसके ब्रदर्स और इवन हिज सिस्टर सारे के सारे जो हैं अपना आराम से आकाश में उड़ रहे थे। उन्होंने साहस दिखाया उड़ने के लिए, लेकिन उस छोटे सीगल पक्षी के अंदर ऐसा करने का साहस नहीं था और वो अपनी शिखा फलक पर अकेला ही वहाँ पर खड़ा रहा।